अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। मनुष्य का जन्म अमोलक अनमोल गाया गया है, क्योंकि जितने भी इस सृष्टि पर प्राणी मात्र हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ मनुष्य ही है। कहा जाता है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। वैसे भी हम देखते हैं कि सारे सृष्टि नाटक में जो मुख्य पाठधारी है वो मनुष्य ही है। अन्य सब जो कुछ भी है, चाहे प्रकृति है, चाहे वस्तुएं हैं, वैभव है, उन सब का प्रयोग मनुष्य ही करता है। इसीलिए मनुष्य जन्म को अनमोल कहा गया है। और अगर हम एक और दृष्टिकोण से देखें कि आजकल इस कलयुग में मनुष्य जन्म और भी कीमती हो जाता है, क्योंकि इस युग में अकाल मृत्यु होती है। तो अकाल मृत्यु होने के कारण से मनुष्य को ये भी पता नहीं कि मुझे कितना जीवन उपलब्ध है। इस कारण से जब कि कोई चीज़ वैसे भी अमूल्य हो, फिर उस अमूल्य का काल घट सकता हो तो वो और भी अनमोल हो जाता है। तो हम सबको देखना है ऐसे अनमोल अमूल्य मनुष्य जन्म को हम कितना सफल कर रहे हैं। अब कई लोग समझते हैं कि सफल करने का अर्थ क्या होता है। खाना पीना, खाने पीने के साधन रखना, जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये साधन अगर व्यक्ति को जीवन में पर्याप्त मात्रा में मिल जाएं और अधिक बढ़ जाएं तो मनुष्य समझता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। आज की दुनिया में जहाँ अभाव है, जहाँ ये चीज़ें भी सबको प्राप्त नहीं हैं, कितने लोग हैं जिनके सिर पर छत नहीं है, कितने लोग हैं जो 2 टाइम का खाना पूरा ले सकते हैं, कितने लोग हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में वस्त्र हैं, लिविंग कंडीशंस हैं। तो ऐसी अभाव की सृष्टि में मनुष्य समझ लेता है अगर मेरे पास ये सब कुछ है, पर्याप्त मात्रा में है, मेरे परिवार के लिए भी है, तो समझता है तो बस मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। आज हम देखते हैं आज की दुनिया में तो कोई नौकरी भी निकले उसके लिए हज़ारों लोग अप्लाई कर देते हैं एक नौकरी के लिए। ऐसी दुनिया में वो समझते हैं कि नौकरी मिलना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जबकि देखा जाए तो हम उस नौकरी को ज़रा शुद्ध भाषा करने के लिए सर्विस कह देते हैं। मेरी सर्विस लग गई। नौकर मैंने तो नौकर ही होता है, उसका अर्थ सर्वेंट होता है। अब चाहे मैं प्राइवेट सर्वेंट हूँ या गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, इसलिए भगवान कहते इसको भी वो बहुत बड़ी उपलब्धि गिनते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये सफलता नहीं है, सफलता के संसाधन हैं। यानी इन साधनों के द्वारा जिस व्यक्ति के पास जिस मात्रा में ये साधन होते हैं, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने जीवन को सफल बनाए। सफलता का अर्थ केवल इन साधनों को प्राप्त करना या खाने पीना सोना, इसको सही ढंग से जीवन में कर पाना, ये सफलता नहीं है। फिर सफलता क्या है? तो इन साधनों के द्वारा और जो भी व्यक्ति के अंदर विशेषताएं होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, उनके द्वारा व्यक्ति को देखना है कि मेरे जीवन में संतुष्टता कितनी है। कहा जाता है कि संतुष्टता ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
अगर संतुष्टता नहीं तो कुछ भी नहीं, और अगर संतुष्टता है तो सब कुछ है। इंग्लिश भाषा में कहा गया है, ए कंटेंटेड बेगर इज़ लाइक ए किंग, कि एक संतुष्ट भिखारी भी बादशाह है। और उसके अगेंस्ट कहा गया है, ए ग्रीडी किंग इज़ लाइक ए बेगर। ये लोभ एक ऐसी बीमारी है, ऐसी कमज़ोरी है, जिसके कारण एक बादशाह भी अगर वो लोभी हो जाता है तो मांगने की उसमें भावना रहती है। तो इसलिए कंटेंटमेंट, या जिसको हम कहते हैं संतुष्टता, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये सबसे बड़ा गुण है। और इसलिए आप देखेंगे कि भारत के अंदर संतोषी माँ की बहुत पूजा होती है। वो संतोषी माँ एक सिंबॉलिक है कि व्यक्ति को अपने जीवन में संतुष्टता मिले, इसके लिए लोग संतोषी माँ की पूजा भी करते हैं। अब संतुष्टता को भी अगर हम देखें तो संपूर्ण संतुष्टता क्या है? व्यक्ति को एक दो उपलब्धियां हो जाएं तो समझता है मैं संतुष्ट हो गया। कि कोई व्यक्ति खेलों में अच्छे नंबर ले लेता है, किसी और फील्ड में अच्छी प्राप्ति कर लेता है, अच्छा पेंटर बन जाता है, अच्छा म्यूजिशियन बन जाता है, गीतकार बन जाता है, तो एक उपलब्धि के कारण भी व्यक्ति समझ लेता है मैं जीवन में संतुष्ट हूँ। लेकिन संतुष्टता जो है सर्वांगीण है। अगर व्यक्ति को सब कुछ उपलब्ध है, धन भी उपलब्ध है, मान भी उपलब्ध है, पारिवारिक संबंधों में भी समरसता है, तब उसको संतुष्टता कहते हैं। तो इसके लिए जो बाबा ने हमें संतुष्टता की परिभाषा दी है कि पहले मैं अपने से संतुष्ट हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह देखूँ कि मैं अपने से संपूर्णता संतुष्ट हूँ। क्योंकि कई बार हम कह देते हैं ये है तो सही, पर इतना नहीं है जितना होना चाहिए। प्रायः जब योग की बात करते हैं कि मेरा आपका योग ठीक लग रहा है, तो हम कहते हैं ठीक तो लग रहा है, लेकिन जितना लगना चाहिए उतना नहीं लग रहा। अर्थात हम अपने उस पुरुषार्थ से भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। तो संपूर्ण संतुष्टता का अर्थ है कि हमारा सारी दिनचर्या, सारा जीवन हर प्रकार से ठीक हो। इसके लिए फिर भगवान कहते हैं अपनी संतुष्टता ही काफ़ी नहीं है। मेरे आसपास भी लोग रहते हैं, तो कहा जाता है नो मैन इज़ एन आइलैंड। हम जीवन में अकेले नहीं हैं, दुनिया में अकेले नहीं हैं। तो इसलिए हम अपने साथियों से, अपने आसपास से, अपने पड़ोसियों से, जिससे भी हम संपर्क में आते हैं, क्या हम उनसे भी पूरी तरह संतुष्ट हैं? क्योंकि अगर किसी से भी असंतुष्ट हैं तो असंतुष्टता भी हमारे मन में रहती है, तो हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं कहला सकते। इसलिए स्वयं से संतुष्ट और दूसरों से भी संतुष्ट। फिर इसका एक और दूसरा पहलू भी है कि क्या दूसरे भी मेरे से संतुष्ट हैं? पूर्ण संतुष्टता के लिए दूसरों की जो मेरे संबंध में आते हैं उनकी संतुष्टि भी आवश्यक है। वरना हम कहें हम संतुष्ट हैं और कोई हमारा दूसरा साथी कह दे मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूँ, तब भी संपूर्ण संतुष्टता नहीं होती, क्योंकि वो व्यक्ति वातावरण फैलाता है और वातावरण का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। इसलिए जब दो प्रकार की संतुष्टता उपलब्ध हो जाती है, फिर हमें ये पूछना है, सोचना है, क्या परमात्मा हमसे संतुष्ट है? क्योंकि परमात्मा कहते हैं मैं उन्हीं अपनी संतानों से संतुष्ट होता हूँ। जैसे एक परमात्मा पिता भी हैं, हमारे शिक्षक भी हैं, सतगुरु भी हैं, बल्कि वो परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सतगुरु है। तो पिता, सतगुरु, शिक्षक क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा या मेरा स्टूडेंट, मेरा शिष्य फरमान बरदार है, वफादार है, आज्ञाकारी है, मर्यादाओं का पालन करता है। तो ये सब बातें भगवान भी देखते हैं।
कि मैं अपने बच्चों को जो श्रीमत देता हूँ, श्रेष्ठ मत देता हूँ, दैवी चलन चलने की विधि बताता हूँ, उसको वो पूरी तरह से निभा रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, सब कहते हैं हम परमात्मा से प्यार करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, परमात्मा से हम सब प्यार करते हैं। हम कहते हैं परमात्मा के सिवा हमारा है ही कौन। लेकिन एक होता है प्यार करना और एक होता है प्यार को निभाना। तो प्यार करना तो आसान है, उसको निभाना भी है। तो भगवान कहते हैं मैं तो तुम्हारे साथ पूरी तरह निभाता हूँ, जिस प्रकार से जो तुम मेरे से प्राप्ति चाहते हो मैं करवाता हूँ, लेकिन उसको तुम भी अपना फ़र्ज़ निभाओ। इसलिए भगवान कहते हैं कि परमात्मा भी मेरे से संतुष्ट हो। तो प्रायः जब हम स्वयं से और हमारे साथियों से और वो हमसे संतुष्ट रहते हैं, तो भगवान कहते हैं प्रायः मैं ऐसे बच्चों से संतुष्ट रहता हूँ। तो ऐसी संतुष्टता हमारे मानव जीवन की, अमूल्य जीवन की अनमोल उपलब्धि है। फिर आप दूसरी बात देखेंगे कि जनरली बाय एंड लार्ज विश्व में सफल किसको कहा जाता है। अगर वो कोई व्यक्ति ये गिनता है तो प्राय यही कहा जाता है कि खुशी अथवा हैप्पीनेस जीवन का मापदंड है। आजकल भिन्न भिन्न देशों का भी हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाता है कि भारतवासियों का हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, तिब्बत वालों का क्या है, न्यूजीलैंड वालों का क्या है, कि सारे के सारे देशवासी कितने हैप्पी रहते हैं। लेकिन अब हैप्पीनेस की भी बहुत बड़ी परिभाषा है और हैप्पीनेस की भी बहुत बड़ी गहराई है। आम तौर पे हम जीवन के लिए ये लक्ष्य रखते हैं जो प्रायः दिया जाता है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, अर्थात अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है बाकी सब कुछ है तो भी हैप्पीनेस नहीं है। और अगर आपके पास पर्याप्त धन है, अगर धन नहीं है बाकी सब कुछ है तो भी हैप्पीनेस नहीं है। तो कहा जाता है हेल्थ वेल्थ से हैप्पीनेस मिलती है। अगर वेल्दी का जितनी मात्रा में उसका स्वास्थ्य ठीक होगा, उसके पास जितना धन होगा उतनी ही उसे खुशी प्राप्त होगी। लेकिन आप दुनिया में देखते हैं कि लोगों के पास स्वास्थ्य भी है, धन भी है, फिर भी उनको खुशी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वास्तव में ये उल्टा है। हेल्थ वेल्थ से हैप्पीनेस नहीं मिलती, हैप्पीनेस से ही हेल्थ और वेल्थ रहता है। क्योंकि अगर आप गौर से देखें सूक्ष्म रूप से तो कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसी चिता नहीं। तो जो व्यक्ति खुश है वो हेल्दी होगा, नेचुरली उसके हार्मोन्स वगैरह जैसे डॉक्टर बताते हैं सारे अच्छे काम करेंगे तो वो खुश होगा। तो खुशी से उसकी खुराक, खुशी की खुराक से अच्छी कोई खुराक नहीं है। इसलिए कहा जाता है हेल्थ के लिए, हेल्थ से खुशी नहीं बल्कि खुशी से हेल्थ रहती है। इसी प्रकार से ये भी कहा गया है कि खुशी जैसा खजाना नहीं। दुनिया में और कितने भी खजाने हों, लेकिन खुशी अगर है तो खुशी से बढ़िया कोई खजाना नहीं है, क्योंकि वो खजाने भी खुशी के लिए ही होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर आपके पास खुशी है तो आप सब खजानों से भरपूर हैं। तो खुशी से स्वास्थ्य, खुशी से धन मिलता है। इसलिए हम हेल्थ वेल्थ से हैप्पीनेस की ओर ना जाए बल्कि हैप्पीनेस की रखेंगे तो हमारे जीवन में नेचुरली ही खुशी रहेगी। एक और बात जो हमें ईश्वरीय ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होती है वो अति महत्वपूर्ण है, और वो है कि खुशी जो है आज हम उसको सबसे बड़ी उपलब्धि गिनते हैं जीवन में। लेकिन जो खुशी है, खुशी से भी ऊपर एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं आनंद। क्योंकि खुशी जो है, खुशी है, शांति है, प्रेम है, इनके एंटोनिम होते हैं। अर्थात
खुशी का अपोजिट गम होता है, शांति का अशांति होता है, प्रेम का घृणा होता है। लेकिन एक और ऐसी उपलब्धि है जिसको हम आनंद कहते हैं, जो इन सब से ऊपर है। जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है, कहता है आनंद आ गया, तो ये जो आनंद है, आनंद का एंटोनिम नहीं होता। यानी आनंद एक इटसेल्फ बाय इटसेल्फ कंप्लीट चीज़ है, और आनंद वास्तव में ना केवल हमारे जीवन का लक्ष्य है, बल्कि आत्मा का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। हम तो कहते हैं, देखिए, आत्मा की जो परिभाषा दी जाती है, आत्मा सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। सत्य का मतलब होता है एटर्नल है, अनादि है, अविनाशी है, शाश्वत है। आत्मा सदा रहती है, पेरिशेबल नहीं है। चित्त का अर्थ होता है आत्मा चैतन्य है, अर्थात आत्मा लाइव है, उसके अंदर चेतनता है, दुख सुख की महसूसता है, मन बुद्धि संस्कार है। तो तीसरी बात जो कही जाती है, आनंद स्वरूप। अपने ओरिजिनल प्योर फॉर्म में, आदि स्वरूप में, अनादि स्वरूप में परमात्मा आनंद स्वरूप है। और इसलिए जब हमारा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, अगर हम अपने आनंद स्वरूप में रहते हैं, तो उसमें खुशी सुख इत्यादि तो आ ही जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए। संसार के लोग खुशी को गिनते हैं, खुशी सदाकालीन नहीं रह सकती है, लेकिन आनंद तो हमारी अपना स्वभाव है, नेचुरल नेचर है, निजी स्वभाव है। अब हमारा आनंद चला कहाँ गया? अगर हम आत्मा आनंद स्वरूप हैं, तो प्रश्न पैदा होता है, आनंद चला गया, आज तो हम खुशी भी ढूंढते हैं, खुशी से भी नीचे जो शांति होती है, आज तो हम शांति की भी तलाश में हैं। आप देखेंगे, किसी से भी पूछोगे तुम जीवन में क्या चाहते हो, वो कहते हैं हम शांति चाहते हैं। व्यक्तिगत भी शांति चाहते हैं, देश में भी शांति चाहते हैं, विश्व में भी शांति चाहते हैं। अर्थात इतनी अशांति है, इतना दुख है, इतनी अभाव है कि हमें शांति भी मिल जाए तो हम समझते हैं बहुत कुछ मिल गया। और हम देख रहे हैं कि शांति भी हमसे दूर भागती जा रही है। धीरे धीरे शांति की चिड़िया और दूर न होती नज़र आती है। इसलिए भगवान कहते हैं कहाँ तुम आनंद स्वरूप थे। तो हमारा आनंद कहाँ गया, इसके लिए भी परमात्मा ने बताया है, हमारे पिता ने, कि आनंद कैसे मिलता है। कहा जाता है जीवन में बैलेंस रखने से, संतुलन रखने से, उससे क्या होता है, जीवन में बैलेंस रखने से दूसरों की हमें ब्लेसिंग मिलती है। जिस व्यक्ति का जीवन संतुलित है, वो हर एक को सुख देगा, और इसलिए उसका आशीर्वाद बिना कहे ही हमको मिलेगा। आज हम देखें कि हमारा जीवन बैलेंस्ड है, संतुलित है। आज तो हमारे जीवन के असंतुलन ने, मानव के जीवन के असंतुलन ने सारी दुनिया की हर चीज़ में असंतुलन ला दिया है। आज तो हम जाते हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, हर प्रकार का नेचर में इम्बैलेंस है, व्यक्ति के जीवन में तो इम्बैलेंस है ही है। अर्थात वो किसी भी काम में बैलेंस नहीं रखता। वो सोने लगता है तो उसको नींद नहीं आती, जागने लगता है तो उसकी आँख नहीं खुलती, जब किसी काम को करने लगता है तो थका हुआ होता है, जब सोचता रहता है तो कर नहीं पाता। हर चीज़ में असंतुलन है। इसलिए योग का अर्थ क्या होता है, और परमात्मा ज्ञान का भाव ही ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन लाए। जिस वक़्त जिस समय जो करना है वो करने की उसमें शक्ति हो, और जो नहीं करना है उसको रोकने की भी शक्ति हो। आज हम देखते हैं हमारा मन जहाँ हम लगाना चाहते हैं वहाँ नहीं लगेगा और तरफ भटकता रहेगा। इसलिए कहा जाता है बैलेंस से ब्लिस मिलता है, ब्लेसिंग मिलती है दूसरों की, और जब ब्लेसिंग मिलती है उससे ब्लिस मिलता है। ब्लिस ही आनंद का दूसरा नाम है। जीवन का सबसे श्रेष्ठ
अनुभव ब्लिसफुल लाइफ है, आनंदित जीवन है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हम अपने मानव अनमोल जीव जन्म को इन उपलब्धियों में लगाएं, इन सूक्ष्म प्राप्तियों की ओर लगाएं, और उसी के लिए हम ये हमारे को जो संसाधन मिलते हैं वो हम उसका प्रयोग करें। अब प्रश्न आता है सफलता क्या है। अब सफलता का अर्थ क्या होता है? सहफल, कि जिस कर्म का हमें फल मिले वो सफल है, और अगर हम कोई कर्म करते हैं उसका फल मिलता ही नहीं है तो उसको हम कहेंगे निष्फल गया, ये मेरी मेहनत बेकार गई। तो इसलिए कहा जाता है कि 3 तरह की उपलब्धियां होती हैं। एक कर्म का फल सफल होता है, एक अयथार्थ कर्म का फल, गलत कर्म कार्य का फल जिसको हम पाप कर्म कहते हैं, उसका फल दुख के रूप में मिलता है, वो कड़वा फल मिलता है। और तीसरा होता है जो निष्फल जाता है। हम देखेंगे, अगर हम अपने जीवन की ओर नज़र दौड़ाएं तो सबसे ज़्यादा देखने की बात यह है कि हमारा जीवन सफल कितना रहा और निष्फल कितना गया। अगर किसी को बहुत कोई बड़ी उपलब्धि मिले जो दुर्लभ हो, तो उस दुर्लभ को भी वो निष्फल कर दे, वृथा कर दे। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म कौड़ियों के बदले जाए, या कहते हैं वृथा जन्म गवाए रहे मानव। तो वृथा जाना मैंने एक अमूल्य चीज़ को खो देना। इसलिए हम ये देखना चाहते हैं, कई बार कहा जाता है कि ये नहीं देखो कि तुम कितने वर्ष जिए हो, ये देखो कि तुमने उस जीवन में डाला क्या है, उसके अंदर तुम्हें उपलब्धि क्या हुई है। वर्ष सिर्फ जीते जाएं, दिन गया रात गई, सुबह गई शाम गई, ऐसे ही ज़िंदगी तमाम हुई, तो इसका कोई लाभ नहीं, ये तो व्यर्थ जीवन कर दिया ना मूल्य को। इसलिए हमने देखना है हमारा जीवन सफल कितना होता है। अब इसके लिए हम जानते हैं कि हर चीज़ का बीज मानव के अंदर उसका संकल्प है। हर चीज़ हमारी संकल्प से शुरू होती है। पहले मन में संकल्प उठता है। जैसे यूनाइटेड नेशन ने कहा है, वार्स आर बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मैन, कि जो युद्ध होते हैं वो पहले मनुष्य के मन में शुरू होता है, युद्ध करने की इच्छा। इसी प्रकार से फिर वो ये कहा गया है, पीस इज़ ऑल्सो बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ मैन। इसी प्रकार से अगर शांति है तो शांति भी मनुष्य के मन में उत्पन्न होती है। हर चीज़ मनुष्य के मन में संकल्प के रूप में उत्पन्न होती है। अब अगर हम सोचते हैं हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, वृथा चला गया, तो उसको जांच करने के लिए, हमें चेक करने के लिए अपने संकल्प को देखना है कि हमारे संकल्प कितने वृथा जा रहे हैं। इसके लिए भगवान कहते हैं कि व्यर्थ का मतलब हम ये तो जानते ही हैं कि हमारे संकल्प से कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई, हम सोचते रहे, किया नहीं, और कई प्रकार के हमने अपने जीवन के अंदर विषमताएं ले आए हैं। किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, किसी से अवगुण देखते हैं, किसी से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। तो हमारे संकल्प वो तो फिर और ही हमारे जीवन को और दुखी बनाते हैं। लेकिन एक और गहरी परिभाषा जो हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें दी है वो ये है कि नोट करने की चीज़ है कि जब कभी हमें कुछ श्रेष्ठ संकल्प उठता है, कुछ अच्छा विचार आता है, उसको हम समझते हैं ये हमारे कल्याण का है, तो उसे हमें तुरंत कर डालना चाहिए। कई बार हमें अच्छे विचार आते हैं, अपने लिए लाभकारी होते हैं, दूसरों के लिए भी लाभकारी होते हैं, हमारी कई प्रकार के दुखों अशांति को दूर करने वाले होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे तुरंत नहीं करते। मन में आता है, बड़े खुश होते हैं, उस समय हमारे अंदर उमंग उत्साह भी आता है, हाँ ऐसा कर लें, लेकिन होता क्या है, हम उसको उस वक़्त नहीं करते। यद्यपि हमारे यहाँ कहा गया है तुर्त दान महापुण्य महाकल्याण, तो ये केवल दान के लिए नहीं है, ये यही है कि जो करना है कर लो। वैसे भी हम कहते हैं जो कल करना सो आज करो,
जो आज करना सो अब करो। लेकिन कई बारी हम कहते हुए भी, समझते हुए भी नहीं करते, तो फिर क्या होता है, कुछ समय बाद उसी अच्छे संकल्प के लिए, उसी अच्छे हमारे प्लान के लिए हमारा जो उमंग उत्साह होता है उस समय का, वो थोड़ा ढीला हो जाता है। आप देखिए, चाय गर्म पी जाती है, अगर गर्म चाय को थोड़ी देर रख दें तो इतनी गर्म नहीं रहती, और अगर ज़्यादा देर रख लें तो ठंडी ही हो जाती है। ना केवल ये, बल्कि कालांतर से, समय आने से कई परिस्थिति भी कई बारी विपरीत हो जाती है, कोई विघ्न आ जाता है, कोई व्याधि आ जाती है, तो उस कारण से फिर जो हमने करने का सोचा होता है वो वहाँ का वहाँ रह जाता है। फिर बाद में हम कहते हैं कर लेते तो अच्छा था। कई बारी ऐसा होता है, सारे जीवन में ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं। तो ये भी एक व्यर्थ का और समर्थ को ना कर पाने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भी संकल्प है, उसको श्रेष्ठ संकल्प है, उसको हम कर डालें और अपने संकल्प के ऊपर हम ध्यान रखें। अच्छा, ओम शांति।